हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाज क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके इंडियन आपके पॉलिटी के संबंध में। आज का टॉपिक है आपका प्रारूप समिति एवं अन्य समितियां। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रारूप समिति के संदर्भ में, और प्रारूप समिति समिति को देखें दोस्तों। जब संविधान सभा की दोस्तों बैठकें हो चुकी थी, है ना। आपको पता हो कि संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर को हुई थी। और तो संविधान सभा की दोस्तों बैठकों के बाद हम बात करने वाले हैं, एक प्रारूप समिति का गठन किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, है ना। तो प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले दोस्तों आपको एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था आपका, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। और तो आपको वो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद दोस्तों आपको प्रारूप समिति का गठन किया गया। और आपका प्रारूप समिति के संबंध में दोस्तों हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, इसके कितने सदस्य रहे। साथ में भी देखें प्रारूप समिति के संदर्भ में नहीं दोस्तों, बाकी इसके अन्य समितियां भी, है ना। प्रारूप समिति के संबंध में दोस्तों 7 सदस्य रहे थे। आपको 700 सदस्य आपको दिख रहे होंगे, प्रारूप समिति से संबंधित हैं। और उसके बाद अन्य समितियों के बारे में, जैसे झंडा प्रदर्शन समिति दोस्तों, है ना। और जो अन्य समितियां दोस्तों, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे वीडियो के अंत तक। तो आपके वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें और गोवाजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और ये आप बात करते हैं दोस्तों, चलो। और सबसे पहले ही बात करते हैं दोस्तों आपका प्रारूप समिति अगर बात की जाए तो इसका गठन दोस्तों, तो प्रारूप समिति का गठन अगर हम बात करें तो आपका 29 अगस्त दोस्तों 1947 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947, है ना। 29 अगस्त 1947 के अंदर दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और अन्य नाम अगर इसकी बात की है तो अन्य नाम दोस्तों कई बार पूछा जाता है ना, इसमें दोस्तों क्या कंफ्यूजन भी रहता है। तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है ना। ये मतलब सभी जो नाम है, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति भी इसको कहा जाता है, याद रख लेना। ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति या आपकी मसौदा समिति अगर पूछा जाए तो किसका नाम है? प्रारूप समिति के ही अन्य नाम है। ठीक है। इसका गठन दोस्तों कार्य संचालन समिति के सुझाव के आधार पर किया गया। ठीक है। कार्य संचालन समिति के सुझाव के आधार पर किया गया। इसके दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने दोस्तों? 7 सदस्य थी ये प्रारूप समिति। कितने सदस्य से? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य दोस्तों आप देखोगे सत्यनारायण सिन्हा। सुझाव किसने दिया था इसका प्रारूप समिति का? तो प्रारूप समिति का दोस्तों सत्यनारायण सिन्हा। आप देखो दोस्तों, अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो किसका? नारायण का नाम लेते हैं कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है कौन? सत्यनारायण सिन्हा, है ना। सत्यनारायण सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा जी आपका नाम याद रखना है। सुझाव दिया था। 7 सदस्य होंगे ऐसा कहा था, अंतिम निर्णय लिया गया संविधान सभा के अंदर। किसने कहा दोस्तों? 7 सदस्य होंगे ऐसा कहा था सत्यनारायण सिन्हा जी ने द्वारा। ठीक है। संविधान सभा में ऐसा निर्णय लिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद हम नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आपका प्रथम बैठक में दोस्तों अगर बात करें तो प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को, है ना। प्रारूप समिति का गठन आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको गठन बताया 29 अगस्त। नेक्स्ट दोस्तों अगर प्रथम बैठक इसकी बात करें 30 अगस्त। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, बैठक 30 अगस्त, जस्ट दूसरे दिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों क्या इसके अध्यक्ष बनाए गए? कौन बनाए गए दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। कौन दोस्तों? B.R. अम्बेडकर दोस्तों, बाबा अम्बेडकर दोस्तों इसके क्या बनाए गए थे? आपके अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके दोस्तों अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो प्रारूप समिति के सदस्यों द्वारा चयनित किए गए थे। और पहली बार अध्यक्षता दोस्तों 30 अगस्त 1947 को, क्या दोस्तों? पहली बार अध्यक्षता की थी 30 अगस्त 1947 को। संचरण संरचना की बात करें तो 7 सदस्यीय दोस्तों समिति थी। कितनी? 7 सदस्यीय समिति थी। 7 सदस्यीय समिति में दोस्तों आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? इसके 7 सदस्यों में से अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में दोस्तों, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको जरा सा ध्यान से दे दीजिएगा। जयसुर कुल्ला दोस्तों नाम के स्थान है एक बंगाल के अंदर, है ना। वहां से दोस्तों संविधान सभा के गठन के समय पहली बार क्या दोस्तों चुने गए थे? ठीक है। संविधान सभा के पहली बार चुने गए थे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के समय दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुने गए थे? तो जयसुर कुल्ला बंगाल से। बम्बई से सदस्य दोस्तों विभाजन के बाद, है ना, जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, तब चुने गए। बम्बई से सदस्य दोस्तों कब चुने गए? जब विभाजन समय के बाद, जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बम्बई से दोस्तों उत्तर से कब दोस्तों संसद सदस्य रहे, है ना। क्या दोस्तों? संसद सदस्य रहे, उस समय की बात है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये उसका एक संबंध रहता है इन जगहों से, तो ये दोस्तों आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य इसके आपके गोपाल स्वामी अयंगर थे। और आपका ध्यान रखना है फिर K.M. मुंशी, मतलब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो K.M. मुंशी दोस्तों मूलतः कांग्रेसी थे, है ना। कौन थे? कांग्रेसी थे। मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम,
ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम कौन था दोस्तों? एकमात्र मुस्लिम थे मोहम्मद, आपका ध्यान रखना है, मोहम्मद सादुल्ला। फिर उसके बाद BL मित्र दोस्तों, BL मित्र के द्वारा इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारण के कारण, है ना, स्वास्थ्य कारण दोस्तों खराब होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इनकी जगह पर दोस्तों मैं बता दूं, इनकी जगह पर दोस्तों एन माधवा राव दोस्तों, कौन? एन माधवा राव के द्वारा इसका नामजद या मानवजन किया गया दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एन माधवा राव का दोस्तों क्या किया गया? नामजद या मनोनयन किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। उस समय कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। कौन थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों? प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। DP खेतान दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी। DP खेतान की मृत्यु के बाद दोस्तों इनकी जगह ली थी TT कृष्णाचारी। कौन दोस्तों? TT कृष्णाचारी। एक नाम और आता है, आपका ध्यान रखना, BT कृष्णाचारी। कौन दोस्तों? BT कृष्णाचारी। और ये नाम आता है दोस्तों आपका उपाध्यक्ष। कौन दोस्तों? उपाध्यक्ष। संविधान सभा के निर्माण के समय दोस्तों उपाध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना, तो ये दोस्तों क्या थे? उपाध्यक्ष। ध्यान रखना, ये BT कृष्णाचारी थे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम जब मनोनीत किया इनका भी दोस्तों किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये आपके 7 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना। कितने थे? 7 सदस्य थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आपका अन्य समिति है। जैसे अन्य समितियों क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये आपका पूरा ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, हम अन्य समिति से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू से संदर्भ में दोस्तों अगर बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में, तो आप यहाँ पे इनसे संदर्भ में देखोगे दोस्तों, तो संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति और भारत के राज्यों की समिति। जो दोस्तों संघ मतलब समझो संघ, संघ, है ना, और भारत, तो इससे संबंध दोस्तों आप किसके बात करें? जवाहरलाल नेहरू, जो आपके कौन थे? प्रधानमंत्री रह चुके थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों सरदार पटेल। कौन दोस्तों? सरदार पटेल। और सरदार पटेल दोस्तों ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई लोह पुरुष, इनको क्या कहा जाता है? लोह पुरुष की संज्ञा दी गई है। किसकी? लोह पुरुष की। ठीक है, लोह पुरुष की संज्ञा दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मूल अधिकार समिति दोस्तों, मूल अधिकार अल्पसंख्यक नाम मामला समिति, प्रांतीय समिति, आंतरिक व बाह्य मामला समिति, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनका दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों, मूल जो मूल मतलब क्या? मूल जड़ के समान कैसे लोक सम पुरुष कहा जाता है, तो मूल अधिकार समिति। अल्पसंख्यक दोस्तों, क्योंकि सरदार है तो सरदार क्या है? अल्पसंख्यक दोस्तों, सबके बारे में क्या सरदार क्या जाएगा? भला चाहेगा। प्रांत के बारे में भला चाहेगा। और आंतरिक मामला समिति, ध्यान रखना है ना, सब किसके बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद 22 जुलाई 1900 राष्ट्रध्वज को मान्यता, है ना, 22 जुलाई दोस्तों आपको 1947 को इनके शासनकाल द्वारा आपको ध्यान रखना राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान की गई। और इनका दोस्तों झंडा तदर समिति दोस्तों, क्या दोस्तों? झंडा तदर समिति के दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर JB कृपलानी दोस्तों, JB कृपलानी दोस्तों मूल अधिकार उप समिति दोस्तों, कौन सी? मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति दोस्तों। तो मूल अधिकार उप समिति के दोस्तों आपकी समिति का गठन किसने किया था? JB कृपलानी के द्वारा किया गया। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, फिर से देखें तो नियमन समिति, नियमन समिति दोस्तों आपको ध्यान रखनी किसी राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद JB मावलंकर द्वारा संविधान कार्य समिति, JB मावलंकर द्वारा संविधान कार्य समिति, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपको पूरी आपको ध्यान रखनी है समितियों से संबंधित दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लो आप, है ना। निम्न देखो, आपका प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन आपका प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, है ना। तो कृष्णा स्वामी अयंकर ऐसे करके दे दिया नाम, अल्लाह दी जाइए दोस्तों। इस तरीके दोस्तों आपको क्या है, 4 नाम दे दी जाए, उसमें से एक नाम ऐसा होगा जो इसमें सदस्यों में से नहीं होगा। तो आपको इसके लिए आपको 7 सदस्यों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 7 सदस्य कौन से? आपको 7 सदस्य में आपको ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। और उसके बाद आपको नाम रखना पड़ेगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंकर, के एम मुंशी, है ना, और मोहम्मद क्या सादुल्ला, और मोहम्मद सादुल्ला BL मित्र, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो एन माधवा राव भी नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी रहे। और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी भी रहे, तो इनका भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से इसमें बनते हैं। फिर पूछा जाता है, जैसे बताओ झंडा प्रदर्शन समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, का गठन किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता प्रदान की गई, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसके? प्रारूप समिति से संबंधित। ठीक है, तो प्रारूप समिति दोस्तों जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसलिए आपको यहाँ तक आपको क्लास अवेलेबल करा दी गई है। कंटेंट बहुत अच्छा था और क्लास में दोस्तों बहुत तरीके से हम सभी चीज़ों को समझा है। प्रारूप समिति के बारे में गठन हो गया, कितने सदस्य, भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाना, है ना, और हमने अन्य सभी समितियों के बारे में अध्ययन किया।
और जाना दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। इस तरीके दोस्तों क्लास आपको वाई क्लासेस से जुड़े रहें इस तरीके की क्लास पाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन जरूर करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके, है ना। आपको इसी तरीके दोस्तों बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा और आप अपने एग्जाम के अंदर आपका आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। जुड़ रहे हैं वाई क्लासेस से। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।